हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर अर्पना। मुझे बहुत खुशी है कि आप इस वीडियो को देख रहे हैं। मैं शेयर करती हूं आप लोगों के साथ हेल्थ टिप्स। साथ ही हम बात करते हैं डिजीज़ेस के बारे में, कैसे उनके सिम्टम्स के साथ डील किया जाए और होम्योपैथी कैसे आपको मदद कर सकती है। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे डिटॉक्सिफिकेशन के बारे में, किस तरह बॉडी को डिटॉक्स कर सकते हैं। आज हम इसी बारे में बात करेंगे। तो इससे पहले कि ये टॉपिक मैं शुरू करूं, आप लोगों से कहना चाहूँगी, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि मैं जब भी कोई वीडियो पब्लिश करती हूँ या लाइव Q&A सेशन में हूँ तो आप लोगों तक नोटिफिकेशन पहुँच पाए और आप भी मुझे ज्वाइन कर सके। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का टॉपिक, डिटॉक्सिफिकेशन। तो सबसे पहले समझते हैं डिटॉक्सिफिकेशन, इसकी ज़रूरत क्यों है और डिटॉक्सिफिकेशन का क्या मतलब है। तो देखिए क्या होता है, एवरी डे हम लोग काफ़ी सारे टॉक्सिन्स, पोल्यूटेंट्स के कांटेक्ट में आते हैं। हम बाहर जाते हैं, पोल्यूशन है, पेस्टिसाइड्स के कांटेक्ट में हम लोग आते हैं। इवन मे बी हम लोग जो क्रीम इस्तेमाल कर रहे हैं, मेकअप इस्तेमाल कर रहे हैं, कुछ भी हम यूज़ कर रहे हैं उसमें टॉक्सिन्स हो सकते हैं। और तो इसलिए हमें बॉडी को डिटॉक्स करने की ज़रूरत होती है, ताकि ये जो टॉक्सिन्स हमारे बॉडी में टिश्यूज़ में डिपॉजिट हुए हैं, इनको हम बॉडी से फ्लश आउट कर सके। और जब ये बॉडी में टॉक्सिन ज़्यादा हो जाता है या टॉक्सिन ओवरलोड हो जाता है, तो आपको स्किन में अलग अलग तरह की प्रॉब्लम, स्किन में एलर्जी होना, एक्जिमा होना, अलग अलग तरह की स्किन डिजीज़ेज़ होना, बाल झड़ना, ऐसी आपको प्रॉब्लम हो सकती है, आँखों में जलन होना। और साथ में जो आपका मेटाबॉलिज्म है वो भी इफ़ेक्ट हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन जैसी शिकायत होना और थकावट का महसूस करना, वीकनेस फील करना। तो ये सब भी सिम्टम्स हैं जो कि टॉक्सिन्स की वजह से आपको हो सकती हैं। तो चलिए जानते हैं कि डिटॉक्सिफिकेशन हम कैसे कर सकते हैं। तो डिटॉक्सिफिकेशन के लिए सबसे पहला तरीका जो है उसको हम कहते हैं ऑयल पुलिंग या ऑयल स्विशिंग। तो इसका क्या मतलब है? तो इसका मतलब है कि आपको कोकोनट ऑयल या सेसमी सीड ऑयल, यानी कि जो तिल का तेल है, वो आप ले सकते हैं। तो क्या करेंगे, 1 टेबलस्पून आप उस ऑयल का लेंगे मुंह में, और उससे आप जैसे कुल्ला करते हैं उस तरह से उस ऑयल को पूरे मुंह में आपको घुमाना है। तो इसको हम कहते हैं ऑयल पुलिंग या ऑयल स्विशिंग। जैसे मुंह में आपने ऑयल लिया, उसके बाद ऐसे करके पूरे मुंह में इसको घुमाते रहना है करीब 10 से 15 मिनट तक। और आप देखेंगे कि जो ऑयल का वॉल्यूम है वो बढ़ जाता है, क्योंकि सलाइवा भी साथ में मिक्स हो जाता है। और इससे क्या होता है, जो आपका ओरल कैविटी है वो प्रॉपरली अच्छे से क्लेंज होता है। किसी तरह का भी अगर इन्फेक्शन हो रहा है, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, वो आपके माउथ में से वो फ्लश आउट हो पाए। तो ये उस टेक्निक के लिए, उसके लिए ऑयल पुलिंग मेथड बहुत अच्छा है। तो जब आप करीब 10-15 मिनट तक इस तरह से ऑयल को मुंह में अच्छे से आप घुमा लें, उसके बाद ऑयल को स्पिट कर दें, आप उस ऑयल को थूक दें और फिर आप मुंह को रिंस कर लें नॉर्मल पानी से। तो इससे क्या होता है कि आपका ओरल कैविटी एकदम से क्लीन हो जाता है। आपका ओरल कैविटी में किसी तरह का माइक्रोब्स, बैक्टीरिया, ये सब नहीं होता है। और अगर आपको हेलिटोसिस या बैड ब्रेथ की कंप्लेन होती है, तो इन सब में भी आपको इस मेथड से रिलीफ मिलता है। तो ये सबसे पहला स्टेप है हमारे डिटॉक्सिफिकेशन का। सेकंड स्टेप क्या है, आप जो भी फ्रूट्स हैं, जो भी सीजनल फ्रूट्स होते हैं, स्पेशली ऑरेंजेस हैं, नींबू है, मौसम्बी है, उसके बाद खीरा है, इनको आप स्लाइसेस में काट के एक पानी का आप जग ले लीजिए। जैसे 1 लीटर पानी का एक जग है, उसमें कुछ स्लाइसेस इसके आप डाल दीजिए। पुदीना भी इसमें डाल सकते हैं और इस पानी को आप 1-2 घंटा ऐसे ही रहने दें। फिर आप ये जो पानी है, इस पानी को पिए। तो इस पानी में जितनी भी फ्रूट्स की प्रॉपर्टीज़ हैं वो आ जाती हैं। तो ये पानी भी जो आप पी रहे हैं, तो एक न्यूट्रिएंट रिच ये पानी है और लिवर डिटॉक्सिफिकेशन के लिए ये बहुत अच्छा है। फैटी लिवर अगर है, लिवर की कोई परेशानी है, आपका मेटाबॉलिज्म ठीक नहीं है, पाचन क्रिया ठीक नहीं है, तो आप इस पानी को आप पी सकते हैं। ये बहुत ही हेल्दी है। और आप क्या कर सकते हैं, मॉर्निंग में जब आप उठते हैं तो सुबह उठने के बाद भी आप 1 ग्लास गुनगुना पानी, उसमें आप थोड़ा सा नींबू निचोड़ के और 1 चम्मच शहद के साथ भी आप पानी को पी सकते हैं। तो उस पानी को जब आप पीते हैं तो भी आपका जो पेरिस्टालिसिस मूवमेंट है वो अच्छा हो जाता है और मेटाबॉलिज्म अच्छा होता है, मोशंस ठीक से हो जाते हैं और आपका बॉडी टॉक्सिन्स फ्री हो सकता है। फिर हम क्या कर सकते हैं, आप हर्बल टी पी सकते हैं। और हर्बल टी आप घर पे बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे, अदरक यानी जिंजर से।
तो ये जो जिंजर है इसमें जिंजरोल नाम का एक कंपाउंड होता है, और अदरक हमारा एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड है। तो बॉडी में किसी तरह का भी अगर इन्फ्लेमेशन हो रहा है तो उससे अदरक आपका बचाव करता है। तो आप अदरक, पुदीना, इनके साथ एक आप हर्बल टी आप बना सकते हैं, उसमें शहद मिलाकर आप पी सकते हैं, तो वो भी आपके बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन में, बॉडी में से इन्फ्लेमेशन को कम करने में आपको मदद करेगा। फिर हमें क्या करना है, एक्सरसाइज। एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है वो इम्प्रूव होता है, और साथ में जो आपके बॉडी का लिम्फेटिक सिस्टम है तो वो भी अच्छे से काम करता है। लिम्फ बॉडी में से टॉक्सिन्स को रिमूव करता है, तो अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपके बॉडी में से टॉक्सिन्स रिमूव होने में आपको मदद करता है। और साथ में जो हमारा फैट है तो फैट भी इससे आपका कम होता है, तो वज़न घटाने में भी आपको मदद मिलती है। एक्सरसाइज से आपका बॉडी का जो हार्मोनल बैलेंस है, जो हार्मोन्स का जो संतुलन है बॉडी में, वो भी बना रहता है। तो एक्सरसाइज करना भी बहुत ज़रूरी है। और हमें क्या करना है, आपको थोड़ी देर मेडिटेशन ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि जब आप मेडिटेशन करते हैं तो उससे आपके बॉडी में जो स्ट्रेस हार्मोन है यानी कॉर्टिसोल है वो कम होता है, और आपको एंग्जाइटी, डिप्रेशन, घबराहट, इस तरह की आपको परेशानियां नहीं होती है, तो आपका बॉडी और इफ़ेक्टिवली फंक्शन कर पाता है, आप ऑप्टिमल हेल्थ एंजॉय कर सकते हैं। तो इसलिए मेडिटेशन भी ज़रूर दिन में करना चाहिए, चाहे 10-15 मिनट के लिए ही हो, एवरीडे आप इसको ज़रूर करें। और आपकी जो भी हॉबी है तो थोड़ा सा टाइम दिन में अपने हॉबी के लिए भी ज़रूर निकालें, ताकि आप मेंटली रिलैक्स्ड फील करें, आप हैप्पीनेस को अंदर से आप फील कर पाए, एंजॉय कर पाए। तो इसलिए ज़रूरी है कि जो भी आपकी हॉबी है उसको भी ज़रूर थोड़ा सा टाइम निकालें, और मेंटली भी फ्री फील करें। दोस्तों, अगर हम मेंटली हम खुश होते हैं तो उसका एक इफ़ेक्ट हमारे फिज़िकल बॉडी में ज़रूर होता है, और इसीलिए मैं हमेशा आप लोगों को कहती हूँ, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए। और ये जो मैंने डिटॉक्सिफिकेशन के टेक्निक्स बताए हैं तो इनको ज़रूर अपनाइए, ताकि आप अपने बॉडी को नेचुरल वे से डिटॉक्स कर सकें और हेल्थ को एंजॉय कर सकें, आपका लिवर अच्छे से काम करे, मेटाबॉलिज्म आपका अच्छा हो, तो उसके लिए ये टेक्निक्स बहुत ही हेल्पफुल हैं। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि अभी जो मैंने इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ डिटॉक्सिफिकेशन के बारे में शेयर किया, आप लोगों ने इसको पसंद किया है तो इसको जल्दी से लाइक कर दीजिए, इसको शेयर करिए अपने फ्रेंड्स, फैमिली, सब लोगों के साथ, ताकि बाकी लोग भी इस इन्फॉर्मेशन का बेनिफिट उठा सके। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो इसको जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल बटन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। तो इस वीडियो को देखने के लिए और मेरे साथ जुड़ने के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।